जय सीताराम जी। कभी काल ऐसा होता है कि देवताओं को भी अभिमान हो जाता है। देवता भी कभी काल घमंड में चूर हो जाते हैं और उनको जो है परमात्मा जो है नारायण जो है उनके अभिमान को तोड़ते हैं। एक बार देवासुर संग्राम हुआ और उसमें भगवान की कृपा से देवताओं की विजय मिली। परमेश्वर तथा शास्त्रीय मर्यादा भंग करने वाले असुर हार गए। यद्यपि देवताओं की इस महान विजय में एकमात्र प्रभु की कृपा एवं इच्छा ही कारण थी। देवता इसे समझ न पाए। उन्होंने सोचा यह विजय हमारी है और यह सौभाग्य सुयश केवल हमारे ही पराक्रम का परिणाम है। भगवान को देवताओं के इस अभिप्राय को समझते देर न लगी। संपूर्ण दुर्गुणों की खान उनके इस अहंकार को दूर करने के लिए वे एक अद्भुत यक्ष के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। देवता उनके इस अद्भुत रूप को कुछ समझ न सके और बड़े विस्मय में पड़े। उन्होंने अग्नि को उनका पता लगाने के लिए भेजा। अग्नि ने वहां पहुंचने पर यक्ष का रूप भगवान के ने उससे प्रश्न किया कि आप कौन है। अग्नि ने कहा तुम मुझे नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते। मैं इस विश्व में अग्नि नाम से प्रसिद्ध जैदा हूं। यक्ष रूप भगवान ने पूछा ऐसे प्रसिद्ध या गुण संपन्न आप में क्या शक्ति है? आप कौन से इससे आपके पास शक्ति है? इस पर अग्नि बोले कि मैं इस चराचर जगत को जलाकर भस्म कर सकता हूं। इस पर भगवान ने उनके सामने एक तृण रख दिया और कहा कृपया इसकर जलाकर दिखाओ। अग्नि के समान एक छोटी सी तिनका रख दिया और बोला कि जलाकर दिखाओ। अग्नि ने बड़ी चेष्टा की, क्रोध से स्वयं पैर से चोटी तक प्रज्वलित हो उठे, पर वे उस तिनके को न जला सके। अंत में वे निराश तथा लज्जित होकर लौट आए और देवताओं से बोले कि मुझे ये इस अक्ष कुछ भी पता न लगा। तदनंतर आपकी सम्मति से वायु यक्ष के पास गए और भगवान उनसे भी यही प्रश्न किया। भगवान ने वायु से ऐसे ही प्रश्न किया, ऐसे ही पूछा कि आप कौन हैं तथा आप में क्या शक्ति है। उन्होंने कहा कि इस सारे विश्व में वायु नाम से प्रसिद्ध हूं, मात्र ईश्वा हूं और मैं पृथ्वी के सारे पदार्थों को उड़ा सकता हूं। भगवान ने उसी तिनके की ओर इनका ध्यान आकर्षित कराया और उसे उड़ाने को कहा कि तुम वायु हो तो इस तिनका को उड़ाकर दिखा दो। तुम पूरे विश्व को वायु देते हो, तुम धरती पर सारे पदार्थ को उड़ा सकते हो, तो तुम इस तिनके को उड़ाकर दिखाओ। वायु देवता अपनी सारी शक्ति लगा दी पर उसे टस से मस न कर सके और अंत में लज्जित होकर देवताओं के पास लौट गए। जब देवताओं ने उनसे पूछा कि क्या कुछ पता लगा सके, उन्होंने वायु से पूछा कि क्या तुम पता लगाए कि वो कौन है? तब उन्होंने सीधा उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो बिल्कुल न जान सका कि वह कौन है। वह यक्ष कौन है बिल्कुल मुझे मालूम नहीं है। अब अंत में देवताओं ने इंद्र को कहा, इंद्र से कहा कि आप जाइए, आप ही पता लगाइए कि यह यक्ष कौन है। बहुत अच्छा कहकर इंद्र उनके पास चले तो गए और यक्ष से उनके वहां पहुंचने के पूर्व ही अंतर्ध्यान हो गए। अंत में दृढ़ दृष्टि शक्ति एवं जिज्ञासा देखकर साक्षात उमा मूर्ति मति ब्रह्म विद्या भगवती पर्वती वहां आकाश में प्रकट हुई।
इंद्र ने उनसे पूछा कि माँ यह यक्ष कौन था? भगवती उमा ने कहा कि यह यक्ष प्रसिद्ध परब्रह्म परमेश्वर नारायण थे। ये नारायण थे, उनकी ही कृपा से, लीला शक्ति से असुर पराजित हुए हैं। आप लोग तो केवल निमित्त मात्र रहे। आप लोग जो इसे अपनी विजय तथा शक्ति मान रहे थे, ये आप लोग की विजय और शक्ति नहीं थी। ये आप लोग की विजय और शक्ति नहीं थी। आप तो निमित्त मात्र थे। आपका व्योमोह तथा मिथ्या अहंकार मात्र है। इसी मोहमयी विनाशकारी भ्रमित को दूर करने के लिए नारायण यक्ष के रूप में आए थे। परमेश्वर यक्ष के रूप में प्रकट होकर तथा कुतूहल प्रदर्शन कर आप लोगों के गर्व को भंग किया। अब आप लोग अच्छी तरह समझ लें कि इस विश्व में जो सबसे बड़े से बड़े पराक्रमियों का पराक्रम, बलवानों का बल, विद्वानों का विद्या, तपस्वियों का तप, तेजस्वियों का तेज और ओजस्वियों का ओज, वह सब कुछ परम लीलामयी प्रभु की लीलामयी विविध शक्तियों अल्पांश मात्र है। और इस विश्व के संपूर्ण हलचलों को केंद्र एकमात्र वे ही सच्चिदानंद परमेश्वर नारायण है। प्राणी का अपनी शक्ति का अहंकार मिथ्या भ्रम मात्र है। भगवती उमा के वचनों से इंद्र की आंखें खुल गई। उन्होंने अपनी भूल पर बड़ी लज्जा आई, बहुत संकोचाए, बहुत लज्जित हुए और लज्जित होकर उन्होंने लौटकर सभी देवताओं को संपूर्ण रहस्य बतलाकर सुखी किया। संसार में भगवान नारायण जो है सबके अहंकार को खा जाते हैं, निगल जाते हैं, लील जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को अहंकार नहीं करनी चाहिए। जय सीताराम।